गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और क्या हाल चाल है भाई सभी के? घर में कुशल मंगल हो गए? बढ़िया हो गया तुम्हारा? हैं? काफी लंबी छुट्टी मिल गई आपको। देखो ये सारी बातें मजाक की हैं, इन बातों को यही समाप्त करते हैं और थोड़ा सा ये जो कंडीशन हमारे सामने बनी है ना, इसके बारे में हल्की सी चर्चा करते हैं। मेरे भाई अभी ये हवा चल रही है देश में कोरोना पैंडेमिक की। ये सेम पिछले साल वाली कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है। जैसे पिछले साल आपके जो भाई बहन 10वीं क्लास में थे उनके साथ हुआ था, वैसे ही आपके साथ हो रहा है। तो यार चीजों को समझो। देखो हमें केवल 10th का एग्जाम पास नहीं करना है। आप में से 40% बच्चे खुश हो रहे होंगे, वाह भाई मौज होगी, बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा, अपन 11वीं क्लास में हो जाएंगे। देखो ये जो आपको टेम्परेरी खुशी मिल रही है ना आपको कि भाई हमारा पेपर नहीं होगा, हम पास हो जाएंगे सारे, बहुत अच्छा होगा, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर हमारे सामने बड़ी मुसीबत का काम करेगी। जैसे कि अपन को छोटा सा दर्द होता है, अपन सर के दर्द की पैरासीटामोल तुरंत ले लेते हैं। छोटा सा दर्द हुआ, पैरासीटामोल ले ली और अपन को मजा आ जाता है यार भाई दर्द ठीक हो गया। लेकिन ये सारी की सारी दिक्कतें हैं ना, जैसे आप ना भाई 50 या 40 प्लस पहुंचोगे ना, तो वहां पर ये चीजें आपके साथ ना डेली लाइफ में रूटीन का हिस्सा बन जाएगी और आपको लगातार पेन किलर के रूप में डाइक्लोफेनिक को लेना पड़ेगा और लगातार डाइक्लोफेनिक के साथ साथ आपको हैवी डोज भी लेनी पड़ेगी। तो यानी कि इसके साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेम चीजें यार हमारे साथ अब होगी। क्यों ना, अगर भैया आप ना ऐसे ना मतलब बच्चों को प्रमोट किया ना, तो दिक्कतें बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आप सभी 10th क्लास में हो, यार नॉर्मल सी बात है, 17 प्लस एज के आप या 17 प्लस माइनस 1 एज के आप आराम से हो चुके हो। तो जैसे ही आप 12वीं पास आउट कर जाओगे तो आप उस मेन युद्ध, मेन बैटल में पहुंचोगे। आप मेन बैटल में पहुंचोगे आप, जहां पर आपको अपने आप का अस्तित्व बनाने के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। आप उस कंपटीशन में पहुंचोगे और वहां पर अगर आपका कहीं ना कहीं बेस खराब हुआ ना, तो आप युद्ध में उतरने से पहले ही भाई ना डर कर भाग जाओगे और आपको लगेगा कि हम कहां पहुंच गए, हमें कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई। इसलिए यार ये जो आपकी वैकेशन पीरियड चल रहा है ना, इसको अपन को अवसर बनाना है। इस चुनौती को अपन को क्या बनाना है, अवसर बनाना है। और चीजों को ना ये नहीं सोचना कि अपन को नंबर अच्छे लेके आने, अपन को इस सीक्वेंस में चीजों को पढ़ना है कि एक बार पढ़ने के बाद ये चीजें हमें ना आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना दे। ठीक है, तो ज्यादा समय आपका खराब नहीं करूंगा। आप सभी मेच्योर बच्चे हो और बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को समझते हो। ठीक है भाई, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मैथ स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है, और मैथ में बातें क्या रहेंगी कि जो अपनी 10th क्लास थी उसका एक टॉपिक बच रहा है, उस एक टॉपिक की मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी जो हमारा सीक्वेंस रहेगा उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका तो रिवीजन हो जाएगा, प्लस अपने जो 9th क्लास के बच्चे जो 10th क्लास में हुए ना, उनका अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, और पढ़ाने का सीक्वेंस आपको पता है अपना वही रहेगा। चीजें जहां से मतलब बिल्कुल बारीक से नीचे से निकाल के लेके आएंगे कि अगर कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करें तो उस टॉपिक की स्टार्टिंग कहां से हुई है और लास्ट एंडिंग पॉइंट में हम पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से और छोटी छोटी चीजों की हम शुरुआत करें। पहले कम से शुरुआत करेंगे, फिर एकदम से धीरे 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 लेवल बढ़ाते हो जाएंगे। सेम क्लास में करेंगे, पहले 1 क्लास, फिर 2 क्लास, फिर 3 क्लास, क्लासों का वन धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो अपने कंपटीशन के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए मेरे भाई, अब थोड़ा सा क्या है कि मैं भी हेल्थ समस्या से ग्रसित था, अब मैं भी फिल एंड फोटो और फायर। अब अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे चीजों को ना सारे को कंटिन्यू करते हैं, आप सभी को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। कौन से टॉपिक स्टार्ट करें, चलो स्टार्टिंग करते हैं इजी और टॉपिक है हमारा एपी। ठीक है, और यार पढ़ो ना इस तरीके से पढ़ो, देखो जुड़ोगे ना आप तो स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करूंगा मैं, आपको पता चलेगा ये चीजें हमें आ रही है। लेकिन इसमें इतने अच्छे क्वेश्चन हम लेके आएंगे, आप कहोगे भाई वास्तव में पढ़कर मजा आ गया। तो जैसे हमारा एपी है, इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। अब यार टॉपिक आता है हमारा समानांतर श्रेणी, तो हम समझते हैं कि 10वीं क्लास में टॉपिक आया तो इसकी स्टार्टिंग 10वीं में ही हुई है और हम समानांतर श्रेणी को 10वीं में ही पढ़ रहे हो। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो चीजों को रिलेट करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से। तो यार आप लोग 9th क्लास पढ़ के आए हो, है भाई 9th वाले पढ़ के आए हो ना? अरे पढ़ा होगा ना, मैंने से पढ़े हो या मैंने नहीं पढ़ा हो, किसी और टीचर ने पढ़ाया होगा।
तो 9th क्लास में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। नाइन्थ क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग यार आपने ना एक नंबर लाइन पढ़ी होगी, जिसमें एक हमारा मेन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट होता है, जिसको हम क्या है किससे डिनोट करते हैं, 0 से। अब इसके बाद आपने नंबर देखे होंगे 1 2 3, इस तरीके से कहानी गई होगी कहां तक, इनफिनाइट यानी अनंत तक। बात समझ में? यार आप एक बात बताओ, यहां शुरुआत हमने की किससे, 0 से। तो आपको क्या मिला, 0 1 2 3 सोन। ठीक, अब ये जो ग्रुप आए ना हमारे नंबर का, यानी कि ये नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं मेरे भाई, इनको हमने क्या नाम दिया होगा, होल नंबर। इनको हम क्या नाम देते हैं, होल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं 0 को यहां से हटा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 सोन। यार ऐसे नंबर जिनका उपयोग हम गिनती में करते हैं, तो हमें पता है कि अगर हमें किसी भी चीज को काउंट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 चीजें, अब अगर इनको हम काउंट करेंगे तो काउंटिंग यही तो होती है 1 2, ऐसे थोड़ी करते हैं 0 और 1 नहीं करते ना। तो इसका मतलब 1 2 यानी ऐसे नंबर जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं यार, उनको बोलते हैं मेरे भाई नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ओके, अब देखो ध्यान से, अब जब हम इन नंबर को देखे जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि अगर मैं इसमें क्या करूं, इस नंबर लाइन से ऐसे नंबर उठा लेता हूं, देखो नंबर लाइन के नंबर मैंने यहां पे लिखे हुए, ऐसे नंबर उठा लेता हूं जिसमें बीच में एक गैप बनाता हूं मैं एक एक नंबर का। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, इसी प्रकार 7 मिलेगा, सोन आगे तक चलता रहूंगा। तो यार ये वो नंबर है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इनमें से किसी भी नंबर में 2 का पूरा पूरा डिवाइड यानी कि भागे नहीं जा रहा। यार इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर यानी विषम संख्या। अब देखो ओड नंबर होता है या ओड नेचुरल नंबर होता है, इस चीज को समझो, यानी कि इसे दी गई सीरीज को हम ओड नंबर बोलते हैं, ओड नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो देखो यार ये कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर का। भाई कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर का। अब अगर ये नेचुरल नंबर का पार्ट है तो नेचुरल में ये नंबर कैसे हमारे ओड है, तो यार इनका नाम होता है मेरे भाई ओड नेचुरल नंबर। बोले यार इतनी बातें समझ में आती नहीं आती, क्लियर है? हाँ, अब देखो, अब जो बची है अगर हम उसको भी कंबाइन कर लिए, यानी कि 2 4 6 8 सोन, तो यार ये वो नंबर है जिनमें सभी में 2 का कंप्लीट रूप से डिवाइडेशन हो रहा है, भाग जा रहा है। यार इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर नहीं, क्या बोलेंगे, इवन नेचुरल नंबर। समझ में आया? आई बात समझ में? अब यार इन सारी चीजों को ध्यान से देखो, देखो एपी पर हम पहुंचेंगे, बिल्कुल यही से चीजों को रिलेट करेंगे एपी के साथ, ताकि हमें ना चीजें समझ में, मैं टॉपिक के प्रति हमें इंटरेस्ट क्रिएट हो ना। देखो यार, तो यार आपके सामने एक सीरीज दी गई है, क्या इन सीरीज में मैं आपसे पूछूं कि 0 के बाद 1 कितने डिफरेंस के ऊपर आया, सर 1 के बाद 2 1, 2 के बाद 3 1, यानी कहीं ना कहीं इस सीरीज की प्रत्येक टर्म में जो डिफरेंस है ना वो कैसा है, बराबर है। समझ में एक बात भाई, इस सीरीज में प्रत्येक टर्म में डिफरेंस कैसा है, बराबर है। समझ में है? आगे चलो। अच्छा यहां देखो, यहां भी इन दोनों के बीच में 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी कि इस सीरीज में भी इनके बीच का डिफरेंस हमारा कैसे इक्वल। समझ में बात? ओके, यहां पर आओ भाई, 3 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना, 5 और 3 के बीच का अंतर 7 और 5 के बीच अंतर 2, यानी कि यहां भी हमारा डिफरेंस कैसे है, बराबर है। समझ में आई बात है? अच्छा यहां पूछो, 4 और 2 का अंतर, 6 और 4 का अंतर, 8 और 6 का डिफरेंस 2, यानी कि यहां पर भी डिफरेंस हमारा कैसा है, बराबर। तो ऐसी कोई भी सीरीज, यानी कि अब हम अगर इस चीज को एपी से रिलेट करें, ऐसी कोई भी सीरीज जिनमें 2 टर्मों के बीच का कॉमन डिफरेंस कैसा हो, हमारा बराबर हो। समझ में है? ऐसी सीरीज जिनमें
दो टर्मों के बीच का डिफरेंस हमारा कैसा हो, बराबर हो, उस सीरीज को मेरे भाई हम क्या नाम देते हैं, समानांतर श्रेणी। बोले यार इतनी बात समझ में आई क्या है समानांतर श्रेणी? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सीरीज की स्टार्टिंग कहने की हमने 9वीं क्लास से स्टार्ट कर दी थी। 9वीं क्लास में जब हमने टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में हमने टाइप ऑफ नंबर की बात की थी, उनमें हमने चीजों को देखा था कि एक तरफ से होल नंबर, नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे एक ऐसी सीरीज हैं जिनमें प्रत्येक दो टर्मों के बीच में यानी प्रत्येक दो पदों के बीच का डिफरेंस हमारा कैसे है मेरे भाई, कॉमन है यानी इक्वल है। तो ये टर्म हमारी कैसी हो गई, समानांतर श्रेणी। ओके भाई, अब देखो यहां से एक अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा बेहतरीन क्वेश्चन हमारा आपके सामने कि एक एपी में कॉमन डिफरेंस यानी हिंदी वाले ध्यान रखें, इसको बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। एक एपी में कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 पॉजिटिव, ऑप्शन 2 नेगेटिव, ऑप्शन 3 0, ऑप्शन 4 कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव या 0, यानी कहने का मतलब तीनों। और ऑप्शन 5 नन ऑफ दिस, ऑप्शन 6 भाई क्वेश्चन हार्ड है भाई, क्वेश्चन हार्ड। यानी कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना वही से क्या कुछ अच्छा बन सकता है, उन सारी चीजों को हम साथ में लेते चलेंगे। तो यार एक चीज देखो, यहाँ जो आपने देखा है यहाँ डिफरेंस कैसे है, पॉजिटिव, यहाँ डिफरेंस कैसे है, पॉजिटिव, यहाँ डिफरेंस कैसे है, पॉजिटिव। यानी एक चीज तो हमारे समझ में आई कि एपी का कॉमन डिफरेंस यार पॉजिटिव तो होता है। अब यार नेगेटिव और जीरो का हम और एक बार चेक कर लेते हैं। यार इस तरीके से ना आप चीजों को ना बस हमारे साथ जुड़े रहो, अपने एक एक चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करते चलेंगे और आप अपने आप कुछ लोग आंसर दोगे और आप अपने आप बताओगे यार मैं तो बहुत इजी सब्जेक्ट। देखो यार समझो यार, हैं मैं अगर सामने एक सीरीज देखता हूँ, अच्छा हम नंबर की बात कर रहे थे तो हमने नंबर में हमने क्या क्या देखा था यार कि ऐसे नंबर 0 1 2 3 इनको हमने क्या नाम दिया था यार, होल नंबर। इसके बाद हमने इनमें 1 से स्टार्ट किया था, इनको हमने क्या नाम दिया था यार, नेचुरल नंबर। देन यार हमने ऐसे नंबर लिए थे जो गैप क्रिएट किया था यानी 2 4 6, इनको यार हमने क्या नाम दिया था, इवन नेचुरल नंबर। फिर हमने 1 3 5 7 लिया था और इनको हमने क्या नाम दिया था, ओड नेचुरल नंबर। अब ये नंबर लाइन पे तो हमें पता है यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2, यानी कि हमने नंबर लाइन के सिर्फ हाफ पार्ट यानी आधे हिस्से की बात की। भाई साहब इधर पे तो कुछ लिखा होता है, हमें हीरो लिखा होता नहीं लिखा होता है, तो क्या लिखा होता है यार, -1 -2 -3 सो। तो यार क्या ये माइनस में सीरीज नहीं है क्या, बिल्कुल सर सीरीज है। तो हमें एपी में क्या देखा, हमने एपी की डेफिनेशन में ये तो जाना कि एक ऐसी सीरीज जिनमें दो टर्मों के बीच का डिफरेंस कैसा हो, बराबर। तो सर इसको आप एक बार चेक करके देखो क्या ये भी सीरीज एपी में है क्या। तो आओ यार, जैसे हम यहाँ से उठाते हैं -2 -4 -6 सो, इस तरीके से हमारी चीजें आगे बढ़ रही है। यार यहाँ पर हम ना चेक करते हैं इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे यानी जब हम -4 में से माइनस करेंगे माइनस का, यार आप एक बात बताओ, माइनस और माइनस प्लस हो गया नहीं होगा, होगा ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हमें पता है यहाँ से माइनस प्लस माइनस कितना मिलेगा, यानी कि इन दो टर्मों के बीच का डिफरेंस कितना है, -2। अब यार यहाँ पे पहुंचो, यहाँ हम चेक करते हैं माइनस से माइनस -4, तो माइनस से +4 यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, -2। तो कहीं ना कहीं हमारी एपी की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे भाई। यहाँ दोनों यानी दो किन्हीं भी दो टर्मों के बीच का डिफरेंस कैसा इक्वल, तो यार ये भी क्या बन गई एपी। अच्छा यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 के साथ कौन सा चिन्ह लगाए, माइनस। तो सर हमें ये भी पता चल गया कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बातें समझ में क्लियर है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए, प्लस और माइनस है भाई, ये होना चाहिए क्या। देखो यार और आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्या ये सीरीज नहीं है क्या, ऑफकोर्स सर बिल्कुल सीरीज है। फिर चेक करो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, आ जाओ 2 में से 2 गया कितना बचे,
इनमें से चेक करो, 2 में से 2 गया, कितना बचे? 0। तो क्या यार हम ये नहीं कह सकते क्या ये भी एक सीरीज है जिनमें किन्हीं भी दो टर्मों के बीच का डिफरेंस हमें कितना दिखाई दिया? 0 दिखाई दिया। तो यार ये भी तो एक एपी की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो यार मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या निकल के आ रहा है? 0 निकल के आ रहा है ना। तो अगर यहाँ कॉमन डिफरेंस 0 निकल के आ रहा है तो यार हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी है। यार क्वेश्चन का आंसर हमारा केवल पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, 0 भी नहीं है। हमारा आंसर क्या रहेगा कि भाई तीनों ही, यानी कि सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि एपी